मुश्किल मामला है। यहाँ पर भारद्वाज ऋषि कहते हैं कि मैंने राम को देखा है लेकिन राम को समझ नहीं पाया। शायद आपकी और हमारी आंखों ने राम को तो देखा होगा लेकिन हम समझ नहीं पाए। ऐसा व्यक्ति नहीं समझ पाया तो आज हम क्या समझ पाएंगे। याज्ञवल्क्य ने कहा, भारद्वाज तूने राम को देखा है ना, लेकिन राम को पहचानता नहीं। राम को अच्छे अच्छे लोग नहीं पहचान पाए। रावण के सामने भी राम गए ना, फिर भी रावण ने कहा मैं तेरे को नहीं मानता हूं। सामने गए तो भी कहे कि नहीं मानना। राम को समझना जरा कठिन मामला है। कहते हैं कि हे भारद्वाज तूने राम को देखा है फिर भी राम तेरे को समझ में नहीं आए। ये तू प्रश्न कर रहा है तो अपने आप को छोटा मत समझना। एक बार राम को देखा गया लेकिन फिर भी राम समझ में नहीं आई, वो कथा तेरे को मैं सुना देता हूं तो तेरे प्रश्नों का उत्तर तेरे को मिल जाएगा। एक बार ऐसा हुआ, तुलसी बाबा लिखते हैं, एक बार त्रेता युग माई, एक बार त्रेता युग माई, शंभु गए कुंभजरी सिपाही, शंभु गए कुंभजरी सिपाही, संग सती जग जननी भवानी, संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जाने, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जाने, अखिलेश्वर जाने, अखिलेश्वर जाने, अखिलेश्वर जाने, अखिलेश्वर जाने। तुलसी जी कहते हैं कि याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, भारद्वाज एक बार ऐसा हुआ, त्रेता युग का समय था और उस त्रेता युग के समय में भगवान शिव को लगा कि मैं राम कथा सुनूं, तो कहां से निकले? कैलाश से। और कैलाश से निकलकर कहां गए? दक्षिण भारत में समंदर के किनारे अगस्त आश्रम में। और संग में कौन गया? संग सती जग जननी भवानी, मां भवानी जाती है राम कथा सुनने। शिव और सती दोनों कथा सुनने यदि जाओ ना तो पहले तो अपनी ऊंचाई को छोड़ना है। भगवान शंकर कैलाश पर थे, चाहते तो किसी महाराज को बुलाकर और कैलाश में कथा करवा सकते थे, लेकिन ऊंचाई को भगवान ने छोड़ा। आप और हम भी कथा में जाए ना तो हमारी ऊंचाई को छोड़कर आना चाहिए। और कथा के पंडाल में आए ना तो हमारे जैसे दो जूते हम बाहर खोलकर आते हैं ना, ऐसे हमारे अंदर भी दो जूते हैं, एक तो बुद्धि का और एक अहंकार का। ये जूते जब तक बाहर नहीं रहेंगे राम कथा समझ में नहीं आएगी। राम कथा सुनने के लिए भगवान शिव ने ऊंचाई को छोड़ा और नीची जगह गए। कथा सुनने आओ ना तो हमें भी अपनी ऊंचाई छोड़ना पड़ेगी, अपनी मान प्रतिष्ठा को छोड़ना पड़ेगा, तब जाकर भगवत कथा समझ में आती है। दूसरी बात, कथा सुनने जाए ना तो कौन कौन को जाना चाहिए? पति पत्नी दोनों को जाना चाहिए, दोनों को। ये रिवाज मैं नहीं बता रहा हूं। ऐसा नहीं कि मैं कथा करने आया हूं तो यहां आपको कहूंगा कि आप दोनों जने आओ, नहीं आओगे तो ये दुख हो जाएगा। ये मैं कहने वाला नहीं हूं, लेकिन ये रिवाज मैंने नहीं बनाया, ये रिवाज भगवान शंकर ने बनाया।
कि जब भी कथा में जाए ना, पति और पत्नी दोनों को साथ में जाना चाहिए। ठीक है, कभी पति अकेला आ जाए तो कोई भी हर्ज नहीं है, पत्नी अकेली आ जाए तो भी कोई हर्ज नहीं, पर डबल कथा गानी पड़ेगी। मान लो कभी यहाँ पत्नी आई न पति नहीं आया, न घरे जाएगा पत्नी ने मनान कहेगा लो वहां गया था मगरा पे, न वहां है हमारी प्रसाद है राम कथा वही न मनाए पूछी दो कई कई कथा वही तो गावो वटे अबे है हांडे वे तो कई गानो नहीं पड़े। पर विडंबना है ये, पति पत्नी ज्यादा कहीं कथा में हाँ कम जाते हैं, क्योंकि कोई कोई पति नहीं जाता है, कोई कोई पत्नी नहीं जाती, होता है। एक आदमी ऐसा था, वो कभी कथा सुनने नहीं जाता था, पत्नी जाया करती थी, जहां भी गांव में कथा होती वो जाती थी, और पति से कहती भी थी चलो ना, तो पति कहता है कथा वाला मामला तू रख, मेरे को रास नहीं आती है कथा। पर एक दिन क्या हुआ कि गांव में मुखिया जी के यहाँ कथा, धन वाला होगा उसके यहाँ कथा, बुलावा आया उसके यहाँ भी आया, तो पत्नी ने कहा कि आज मुखिया जी के यहाँ कथा है चले जाओ ना, तो पति ने कहा ये कथा वाला मामला तू रख, मैं नहीं जाऊंगा। पत्नी ने कहा कि अरे गांव के मुखिया जी है, हाँ थोड़ा नजर आ जाना, न सुनो कथा तो कोई बात नहीं, क्योंकि कभी लेन देन का काम पड़ेगा तो देगा नहीं। वो होता है ना कि पटेल बार पाड़ो मरी जा तो भी हम चार लेवान जाए, न गरीब आदमी घरे मनक मरी जा तो भी, है ना। तो पत्नी को लगा कि भाई गांव का मुखिया है तो शायद, तो पति ने कहा उस दिन हाँ करी, पति ने ठीक है तू कहती तो चला जाऊं, और जब हाँ की तो पत्नी बड़ी प्रसन्न हो गई, जल्दी भोजन बनाया, भोजन करवाया, और कथा का पहले रात्रि में कथा होती है आप सभी जानते, तो वो कथा सुनने गया, पत्नी आज बड़ी प्रसन्न, वो कथा सुनने गया ना, तो कथा जहां हो रही थी वहां गया, कभी गया नहीं था कथा में, पहली बार गया, तो पहली बार जो कथा में जाता है उसको शर्म भी आती है, रोज कथा में जाता है ना वो तो आगे आकर बैठता है जरा महाराज जी का और हमारा आमना सामना अच्छा रहे तो आनंद आएगा। लेकिन जो कभी कभार जाता है, कभी जाता नहीं, पहली बार जाता है ना, वो तो वो गया, तो मुखिया जी सबका स्वागत कर रहे थे, आओ साहब आओ साहब, सबका स्वागत कर रहे थे, वो भी गया, उससे भी कहा आओ साहब, वो भी गया। तो अभी कथा नहीं आरंभ हुई थी, अभी पूजा चल रही थी, कोई इधर बातें कर रहे, कोई उधर बातें, ऐसे बातें चल रही थी, तो वो गया पहली बार, शर्माया भी सही, उसको लगा कि एक तरफ जगह ढूंढे अपन, तो एक तरफ जगह ढूंढी, अंधेरा था, दीवार का सहारा मिल गया, अंधेरा मिल गया, घर से भोजन करके गया, तो भोजन और भजन के तो जमीन आसमान का अंतर है। नींद आ गई, अब नींद आ गई तो कथा पूजा कैसे हुई पता नहीं, कथा कैसे हुई पता नहीं, आरती कैसे हुई पता नहीं, पर कथा में ना जाओगे ना, और कथा में यदि जाओगे और